तुम जो सोच रही हो ना रोशनी, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ किरण? ना ही तो मैं ये घर छोड़ करके जाऊंगी और ना ही तो मैं शादी करूंगी। तुम चाहे जितना भी कायल कर लो, हसाम भाई को या आंटी को, तुम मुझे नहीं मना सकती हो रोशनी, याद रखना ये बात। एक बार फिर जिंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई है। वही हसाम है, वही मुमताज बेगम, वही एक आवाज और वही मैं। बस अमान की जगह शायद अब किरण ले रही है। क्या मुझे हसाम को बता देना चाहिए? नहीं, बड़ी मुश्किल से कतरा कतरा करके इसने खुद को जमा किया है। सच्चाई के जानने के बाद इसका रिश्तों पर से रहा सा एतबार भी उठ जाएगा। मुझे हसाम के एतबार को टूटने से बचाना है। मुझे खामोश रहकर ही सब कुछ संभालना होगा। अरे आंटी लाई, मैं बर्तन धो देती हूँ। रहने दो, तुम्हारे जाने के बाद भी तो मुझे ही करना है ना, तो अभी से क्यों नहीं? आंटी मैं समझ सकती हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा। मैंने राहिल से कहा था, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये सब राहिल की मर्जी से हो रहा है। आंटी सच बताऊं तो मेरा यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं। ये घर है मेरा, मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी के तीसरा दौर गुजार रही हूँ। जब वहाँ पर थी तो 2 कमरों में लोगों के बीच रहते हुए भी इतनी अकेली थी। और खबरदार जो तुमने इस किस्म की बात की मेरे साथ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारा शौहर है, जहां वो रहेगा वहीं तुम रहोगी। जी। अच्छा जाओ, जाके देखो रोशनी आई है। आपको कैसे पता चला? माँ हूं, बच्चों की सांस की आवाज पहचान सकती हूँ। जाओ। जी अच्छा, मैं जाती हूँ। तुमसे क्या गिला करूं? मेरा बेटा ही जब जाना चाहता है तो तुम क्या कर लोगे? किरण, बेटा रोशनी कहाँ है? वो अम्मी की तरफ गई है। अच्छा बेटा, ऐसा करो मेरे डॉक्टर को फ़ोन करो, उससे बोलो मेरे लिए किसी नर्स का इंतज़ाम कर ले। ठीक है, मैं अभी हसाम भाई से बोलती हूँ। हाँ भाई, अब हद होती है। मरीज खुद खड़े होके बोल रहा है कि मेरा ख्याल किया जाए। क्या जरूरत थी रोशनी को अपनी माँ के घर जाने की? आप सही कह रही हैं आंटी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी हसाम भाई को कॉल करती हूँ, वो कुछ बंदोबस्त करते हैं। ठीक है? अच्छा सुनो बेटा, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो रोशनी से कोई बात कर लेना, तुमने कही तो नहीं? मैंने उससे बात कर ली है। आई नो, अब क्या होगा? वो तो मुझसे और नाराज हो जाएगी और पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। आप प्लीज खुद को इतना कमजोर नहीं समझा करें।
ठीक है। अच्छा अब आप फिक्र नहीं करें, मैं आपका फ़ोन लेकर के आई ताकि हसाम भाई को कॉल करें, ठीक है? मेरी जान, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बोलो। मुझसे ज्यादा तो आप परेशान हैं अम्मी। मैं आप ही की बेटी हूँ। आपकी आंखों का रंग देख के बता सकती हूँ कि आप दुख में हैं। बेटियां ही माओ के दिल का हाल जानती हैं, समझ सकती हैं, मगर पता नहीं क्यों हम लोग बेटों की दुआएं मांगते हैं, हालांकि ये भी जानते हैं कि उन्होंने कब साथ रहना है। राहिल ने कुछ कहा है आपसे अम्मी? रोशनी, वो हमें छोड़ के जा रहा है। छोड़कर जा रहा है? अलग घर ले रहा है वो? काश वो ऐसा करता, कम से कम एक शहर में तो रहते। वो हमें छोड़ के दुबई जा रहा है। कहता है बड़ा स्कोप है, बहुत तरक्की है। माँ के दिल पर पैर रखकर तरक्की करना चाहता है। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं राहिल से बात करूंगी। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो फैसला कर चुका है। उसे क्या रोकना, जिसने रुकना ही नहीं। अम्मी ऐसे कैसे नहीं रुकेगा? आपका भी कोई हक बनता है उस पर या नहीं? नहीं रोशनी, तुम्हें मेरी कसम, तुम उससे बात नहीं करोगी। माँ हूं ना, अपने बच्चे की तरक्की चाहती हूँ, उसकी खुशहाली चाहती हूँ। मेरा क्या है, दिल माँ का दिल है ना, कुछ दिन तड़पेगा फिर संभल जाएगा। नहीं अम्मी, मैं उससे बात करूंगी। मना कर रही हूं ना तुम्हें, बात नहीं करोगी तुम मुझसे। अम्मी, पर आपके पास कौन होगा? आप दोनों सर अकेले, सिर्फ आप और बाबा। अच्छा, इस बहाने तुम जल्दी जल्दी तो आया करोगी मिलने। कब जा रहा है राहिल? नहीं पूछा मैंने, और ज्यादा तकलीफ होती दिन गिनने में। अम्मी, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाए। अम्मी प्लीज। बस अम्मी, मैं समझाऊंगी उसे। हमने बहुत बार सोचा तुम्हें बताया, लेकिन सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे छोटे से जहन में बुरा असर पड़े। सोचते रहे मैं अपने आप से अलग कर, तुम्हारी दौलत हथियाने तुम्हें मार डाले। ये अंदाजा ही नहीं था कि तुमसे अलग होना भी इतना आसान नहीं होगा।
हेलो। हाँ किरण, अम्मी कैसी हैं? अम्मी तो ठीक है, लेकिन वो रोशनी ने जाना था हॉस्पिटल, तो अम्मी पूछ रही हैं कि मैं आपसे बात करके उन्हें बता दूं कि क्या बोला डॉक्टर्स ने। उन्होंने खुद तुमसे कहा है कि मुझे फ़ोन करो? जी। ग्रेट, इसका मतलब है कि वो अपने ट्रीटमेंट में दिलचस्पी ले रही हैं। उनसे कहो कि रोशनी गई थी हॉस्पिटल और उन्होंने कहा है। लेकिन वो तो अम्मी की तरफ नहीं है। हाँ, उसने फ़ोन किया था और वो हॉस्पिटल से होकर ही गई अम्मी की तरफ। वो लोग अपने हॉस्पिटल से ट्रेंड नर्स भेजेंगे और रोशनी ने ये सब कुछ डील कर लिया। अच्छा चले, ठीक है, बस यही बात करनी थी असाम भाई। ओके, वो शाम तक आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे क्या हो गया भाई, मुझे भी बताओ, क्या बात की है शाम से तुमने? वो हसाम भाई बोल रहे थे कि आपके ट्रेनर्स आ जाएंगे शाम में। चलो ठीक है फिर। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? हाँ चाय ले आओ, लेकिन बेटा अपने हाथ से बना कर लाना। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी ने मुझसे मना किया था राही। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूं, मगर फिर भी मैं कर रही हूँ। तुम्हें नहीं जाना चाहिए राही, प्लीज मत जाओ। आप भी वही बातें कर रही हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। मुझे तो लगा था आप खुश होंगी। आप भी। मैं खुश हूँ राही, और ये बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें प्रमोट करके भेजा जा रहा है, मगर तुम अम्मी और बाबा के बारे में भी तो सोचो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैं दुनिया का पहला लड़का तो नहीं जो अपने मुल्क से बाहर जा रहा है पैसे कमाने। लाखों करोड़ों लड़के बाहर बैठे हैं इस टाइम। इसमें आखिर गलत बात क्या है? तुम जानते हो अम्मी ने मुझसे क्या कहा था? क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि बेटों की दुआएं मांगने वाली माएं ये भूल जाती हैं कि आखिर में साथ तो बेटियां ही होती हैं। आप मुझ पर तंज कर रही हैं। ये हो क्या गया है तुम सबको राही? मैं बात कुछ कहती हूँ और तुम लोग कुछ और समझते हो। मैं बिल्कुल ठीक समझा हूँ। आपने जो भी समझाना चाहा मैं समझ गया, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। और आप जानती मेरी मजबूरी है क्या? मजबूरी? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक लड़का हूं। वो किसी अमीर कबीर लड़के को फंसाकर उससे शादी नहीं कर सकता। मुझे जो भी करना है खुद करना है। ठीक है राही, मगर एक बात की बहुत खुशी हुई मुझे आज कि आखिर तुमने भी मुझे वो ताना दे ही दिया जो लोग देते हैं हमेशा। मैंने आपको कोई ताना तो नहीं दिया। आप जो सच बात है वही कही। आप लड़कियों के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जो हमारे पास नहीं होते। ठीक है, तुम्हारे जो दिल में आए वो करो, मगर जाने से पहले एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना राही। हो सकता है कि तुम बात समझ जाओ और अम्मी की परेशानी हल हो जाए। ये मेरी सास है, इनका नाम मुमताज़ बेगम है और यही पेशेंट है। मैंने उनका केस स्टडी किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन है और मैं आपकी अटेंडेंट हूँ और मैं आज से आपके साथ रहूँगी। हैं?
ये मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। आपको कोई इतराज़ है? नहीं, वो एक्चुअली उनको आदत नहीं है ना। मैं मजाक कर रही थी, मगर क्या किया जा सकता है, रहना तो पड़ेगा ना। क्यों रहना पड़ेगा भाई? इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में रह सकती हो। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ ना रहूं, तो उसके लिए आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा और मेरे साथ हर किस्म का ताउन करना पड़ेगा ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूं ना तब बोलना। मुझे ज्यादा बातें करते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। ठीक है मैडम। ख्याल कर लेना। बैठ जाओ।